मुर्जनी पार्ट 12, मुर्जनी की आदत से कैसे छुटकारा पाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है मुर्जनी, यानी मुर्जनी से कैसे छुटकारा पाएं। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुर्जनी की आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये इस्लाम में कतल बना है। खुद लज़्ज़ती का अमल एक खतरनाक अमल है। बचपन से इख्तियार करने से वज़ू का साइज़ कम और पतला हो जाता है। मजबूरी में इसे तकरीबन तमाम मर्द और औरतें अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में इख्तियार कर लेती हैं। तिब्बी लिहाज से 25 बरस की उम्र के बाद खुद लज़्ज़ती के अमल से कोई ज़ैली असरात नहीं होते, लेकिन इस अमल की ज़्यादती से बीवी से हम बिस्तरी के दौरान आप लाज़मन सूरत अंजाल का शिकार हो जाएंगे। ताहम अगर आप इस अमल से बेचैनी महसूस करते हो तो इस अमल को तर्क करने का फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। हम समझते हैं कि उसे तर्क कर देने के लिए सिर्फ आपकी क़ुव्वत-ए-दारी और आपके अज़म की ज़रूरत है। खुद लज़्ज़ती के मसले में निपटने के लिए चंद तजावीज़ दर्ज झेल है। इस बात का फैसला कीजिए कि खुद लज़्ज़ती के अमल के बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है या नहीं। ये अमल उस सूरत में मसला बन जाता है जब इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और आपके ताल्लुकात पर रोज़मर्रा मनफी असरात मरतब होते हैं। अगर खुद लज़्ज़ती के अमल में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो रहा हो और दीगर अहम कामों के लिए वक्त नहीं बच रहा तो आपको अपनी आदत तब्दील करनी चाहिए। आपको इसका सबब मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मालूम करना होगा कि खुद लज़्ज़ती का अमल बहुत ज़्यादा करने का सबब क्या है। अगर आप खुद लज़्ज़ती के अमल को सिर्फ रोकने की कोशिश करेंगे तो इस आदत के दोबारा पलट आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। लिहाजा क्या आपको मालूम है कि खुद लज़्ज़ती का अमल क्यों करते हैं? शायद आपके सामने ये बात आए कि आप बोरियत ख़त्म करने, ज़हनी तनाव से निजात हासिल करने या अपनी तन्हाई ख़त्म करने के लिए खुद लज़्ज़ती का अमल करते हैं। ज़हनी तौर पर पुरसकून हो जाएं और गौर कीजिए कि आप खुद लज़्ज़ती के अमल की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं। आप किस बात से फ़रार हासिल करने की कोशिश करते हैं। खुद लज़्ज़ती का अमल करने का हकीकी सबब ये नहीं है कि इसके ज़रिए मुसर्रत के एहसास पैदा होते हैं। अपनी ज़ात का गहरा जायज़ा लिया जाए। हो सकता है कि आपको अपने जज्बात समझने के लिए इलाज की ज़रूरत पेश है। ये बात मालूम कीजिए कि दिन के किन हिस्सों में सबसे बड़ा मसला पैदा होता है। दिन के ऐसे हिस्सों के बारे में जानने से आपको खुद लज़्ज़ती के अमल पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। ऐसे मंसूबे बनाइए जो दिन के सबसे मुश्किल हिस्सों से निपट सके। मसलन जब आप रात के वक्त लेटते हैं तो आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। आपको वर्जिश के ज़रिए मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सतह को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वर्जिश से आपके तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है और आपको नींद जल्दी आ सकती है। ऐसे औकात मालूम कीजिए जब आपको सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। चंद ऐसे तरीके मालूम करने की कोशिश करें जिनके ज़रिए हर दिन आपकी शख्सियत नई और बेहतर हो जाए। आप ज़्यादा पूरे एतमाद हो जाएं और बाहर जा सकें। आपको अपने सोचने का अंदाज़ हर रोज़ तब्दील करना चाहिए। आप अपने आप से खुश हो जाएंगे। ख्वाह ये बात शुरू में अजीब मालूम हो, अपनी आदत को तब्दील कीजिए। अगर आप बोरियत की कैफियत को काफ़ी वक्त जारी रखते हैं और सिर्फ उरिया फिल्में देखते हैं तो खुद लज़्ज़ती की आदत पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अपने घर से बाहर निकलें और लोगों से मुलाकात कीजिए। जिसी तनाव को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा तरीका मालूम करने की कोशिश कीजिए और दूसरे अफराद से सेहतमंद ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कीजिए। मुतबादिल मंसूबे रखिए। जब खुद लज़्ज़ती करने की ख्वाहिश का जोर हो तो कुछ करने का मुतबादिल मंसूबा होना अहम बात है। खुद लज़्ज़ती का मकसद खुद को नुकसान या चोट पहुँचाना नहीं है, बल्कि अपने ज़हन से खुद लज़्ज़ती का ख्याल दूर करने का इम्कान पैदा करना है। अगर आपको बिस्तर पर जाने पर खुद लज़्ज़ती का अमल करने की ख्वाहिश होती है तो पहले वर्जिश कीजिए और तवानाई सर्फ कीजिए। कोशिश तर्क न कीजिए। आपको मदद की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन मस्बत अंदाज में सोचने की कोशिश कीजिए और ख़ुद को यकीन दिलाएं कि आप खुद लज़्ज़ती की आदत छोड़ सकते हैं और इसे छोड़ देंगे। याद रहे कि असल मसला आपके ज़हन में है। अगर आप चाहें तो एक किस्म के ख्यालात को दूसरी किस्म के ख्यालात से तब्दील कर सकते हैं। आप में इसे रोकने की क़ुव्वत मौजूद है। अपने कंप्यूटर को एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ दूसरे लोग भी इसे देख सकते हो। इस तरह उरिया फिल्में देखने के दौरान खुद लज़्ज़ती का अमल करने की आदत को रोकने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर पर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डालना चाहते हो जिसकी वजह से उरिया फिल्में देखना मुमकिन ना रहे। आपको इसका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रोकने का पासवर्ड मालूम हो, तब भी आपको यह ख्याल आएगा कि आपको कुछ और करना चाहिए। खुद लज़्ज़ती के अमल से एकदम ग्रेज करने की कोशिश ना कीजिए। पहले सिर्फ इसकी आदत को कम करने की कोशिश कीजिए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पा लें। जी नाज़रीन, मैंने अभी आपको बताया कि मुर्जनी की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको मुर्जनी की तबाहकारियों के बारे में बताता हूँ। जी नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये तबाहकारियाँ क्या हैं और किस तरह मुर्जनी इसका मौजब है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मुर्जनी से कैसे नौजवान नस्ल अपने आप जिनसी ताकत को ख़त्म कर रही है। शादी से पहले या शादी के बाद मर्द कैसे खुद को तबाह कर लेता है। सेक्स का आला उज़ू खास है। मुर्जनी से सेक्स के आला यानी मर्द के उज़ू खास में बहुत सी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। मसलन उज़ू खास का जड़ से पतला होना,
उज़ू खास का पैरालाइज हो जाना, उज़ू खास का दरमियान रिंग सा बन जाना। उज़ू खास का जड़ से पतला होना, इसकी वजह यह है कि मर्द जब जवानी में कदम रखता है तो जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह उज़ू खास का भी ग्रोथ हो रही होती है और इस वक्त वो मुर्जनी या उल्टे कामों में वेस्ट कर देता है। हाथ की रगड़ इंतहाई खतरनाक होती है। इसकी वजह से उज़ू जड़ से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है। उज़ू पैरालाइज यानी नाकारा हो जाता है और अक्सर उज़ू खास के दरमियान रिंग सा बन जाता है जो निहायत तकलीफ दे होता है। इसके अलावा उज़ू खास का टेढ़ापन, उज़ू खास का ढीलापन, उज़ू खास की कच्ची कोताही, उज़ू खास की बारीकी, नामवारी, इन सब की सबसे बड़ी वजह मुर्जनी है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुर्जनी के मरीजों के लिए वो ग़िज़ाएं और परहेज़ बताऊंगा जिन पर अमल करके मुर्जनी जैसे अमल से बचा जा सकता है। मुर्जनी की आदत में मुब्तला मरीज़ को हर किस्म की तली हुई अशिया और तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जल के मरीजों के लिए तमाम सब्जियाँ बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरी का गोश्त मुर्जनी के शिकार अफराद के लिए बहुत बेहतरीन खुराक है। अब मैं नाज़रीन को मुर्जनी छोड़ने की चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ जिन पर अमल करके मुर्जनी को छोड़ने में मदद मिल सकती है। मुर्जनी छोड़ने के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख़ैरात को पाक और साफ़ रखें, बादी और शकील अशिया खाने से परहेज़ करें, फैश फिल्में और लिटरेचर से इज्तनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं। मुर्जनी के सबब दीगर जिस्मानी असरात के अलावा उज़ू तनासल पर बहुत से मनफी असरात मरतब होते हैं। बहुत ज़्यादा मुर्जनी के सबब उज़ू तनासल की रगें और अज़लात कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुर्जनी के इलाज के बारे में बताऊँगा। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुर्जनी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है जो कमज़ोर और सदाबहार जानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज हासिल है क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और नाअहल डॉक्टर्स हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है लेकिन बाद में फिर मर्ज अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने जिनसे पोशीदा अमराज के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के बाद मुर्जनी का महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर मुर्जनी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का मुर्जनी के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ मर्ज़ का चंद दिनों में ही खात्मा कर देता है और उज़ू खास की जुमले खराबियों का भी मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा यह मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुर्जनी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की होती है जो हर तरह का इलाज करवा और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग हमसे मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसकी किसी भी किस्म की साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुर्जनी जैसे मर्ज में मुब्तला है तो देर ना करें बल्कि अब आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन और बिना साइड इफेक्ट के इस मोजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के छुटकारा। हमारे इलाज से न सिर्फ मुर्जनी का खात्मा होता है बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसे जिस्मानी कमजोरियों के लिए भी इंतहाई मुफीद मौसर है। हर तरह के जिनसे पेचीदा पूछिया अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और तमाम अमराज से छुटकारा पाएँ। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए रब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। 030095528890, 033495528890, 032195528890। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर 033215000548, 033215000549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा व पोशीदा जिनसी मसाइल, जनाना व मर्दाना बांझपन, इसके अलावा तमाम इमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। 0333550139, 0323550139।
फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतल्लिक। इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। 0332-560-7654, 0331-560-7654। फ्री मशवरे के लिए अज़ू ख़ास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू ख़ास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटापन के इलाज के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। 0337-700-7101, 0332-700-7101। ख़वातीन के मसाइल जैसे कि लकोरिया, निस्वानी हुसन में कमी, ज़नाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के हल के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। 0336-577-696, 0336-577-697। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +92-515-777-696, +92-515-777-697, +92-515-777-3239, +92-515-553-036। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tasirdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.tasirlabs.com।